सुप्रभात प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा का विषय है व्याकरण पाठ 9 संज्ञा। पाठ का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और अभ्यास कार्य भी आप लोग कर चुके हैं, जो कि आपने पुस्तक में किया होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन विद्यालय जा रहा है। मैं भारत में रहता हूँ। अब मोहन विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। मैं भारत में रहता हूँ, भारत क्या है? स्थान का नाम है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ क्या हो गई? वस्तु। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, मिठास क्या हुआ? भाव। इस प्रकार सभी वाक्यों में मोहन व्यक्ति, भारत स्थान, गाड़ियाँ वस्तु और मिठास भाव का नाम। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? संज्ञा। प्रश्न 2 देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण से ही स्पष्ट करें। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी आदि का बोध कराती है, जैसे रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित है। अब इसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, तुलसीदास, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे सैनिक दिन रात भारत की रक्षा करते हैं। अब सैनिक में किसी एक विशेष सैनिक का नाम नहीं लिया गया है, अपितु सभी सैनिकों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम किसी व्यक्ति के गुण, दोष और मन के भाव आदि का बोध कराते हैं, वे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, मेरा पूरा बचपन खेलने और कूदने में बीता। यहाँ बचपन हमारा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, और दूसरा ये अगण्य होती हैं, गिना नहीं जा सकता। जैसे कि हमने वाक्य पढ़ा, मेरा बचपन खेलने और कूदने में बीता। अब बचपन को हम महसूस कर सकते हैं और ना ही इसे गिना जा सकता, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में पीतल, चांदी, सोना, पानी, दूध। द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी अगण्य होती हैं। फिर है समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, परिवार, सेना, सभा, छात्रवर्ग, मंत्रीगण। और हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि ये शब्द एक जैसी जातियों का बोध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भिन्न है? तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, यहाँ किसी एक विशेष मानव का नाम नहीं कहा गया, मानव में संपूर्ण मानव जाति। गाय, गाय के विषय में भी ऐसा ही है, यहाँ किसी विशेष गाय का नाम नहीं लिया गया, देशी, विशेष या विदेशी इत्यादि, अपितु केवल गाय है। तो गाय का अर्थ संपूर्ण गाय जाति से है, चाहे वह देशी है, विदेशी है या किसी भी नस्ल की गाय है। देश, पुस्तक तथा नदी आदि। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, एक विशेष पर्टिकुलर नाम दिया गया है, सूरज, रामायण, गीता, दिल्ली, पटना स्थान का भी नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जाती हैं, उनका नाम उल्लेख करें। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है,
एक जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, जैसे उदाहरण देखिए शिशु से शैशव। ऐसे ही सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना से अपनापन, मम से ममत्व या ममता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा निपुण, निपुणता। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा लिखना क्रिया है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, लिखावट, लिखाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शीघ्र का शीघ्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक का उदाहरण दो। जातिवाचक संज्ञा पहले हम जानेंगे कि कहते किसे हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गायें, शहर, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी इत्यादि। विभिन्न प्रकार के द्रव्य तथा धातु हैं और इनकी क्या विशेषता है कि ये गणनीय नहीं होते हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञा सेना, परिवार, भीड़, दल, संघ, समूह, गुच्छा इत्यादि शब्द एक ही जाति के व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक ही नाम या एक ही शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं, जैसे छात्र वर्ग। छात्र वर्ग का क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का समूह। इस प्रकार अभ्यास के प्रश्नोत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।